Hi students, in last lecture we studied about the constructive and destructive interference in detail. So first we do the revision of that topic. उसमें हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान कहता क्या होता है। कहता जब दो वेव्स इन फेस होती हैं उस दौरान जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज रिजल्ट वहाँ से क्या होती है, हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जब दो वेव्स आउट ऑफ फेस होती हैं उस दौरान हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसके दौरान हमारे पास क्या होती है, दो वेव का एम्पलीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। एंड उस दौरान हमारे पास कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। ऑल्सो हमने पढ़ा था रिलेटिव एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि हमारे पास जो एनर्जीज होती है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। नेक्स्ट ना हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि हमारे पास 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कैसे कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दैट इज हमने फर्स्ट डिस्कस करा था कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। सो नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कैसे कंबाइन होते हैं। कहते हैं जैसे हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल है वो कितने होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है 2px 2p एंड 2pz ऑर्बिटल होता है, जो हमारे पास x y एंड z एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, लाई करते हैं। कहते हैं बाई कन्वेंशन हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जो z एक्सिस है वो क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसको मान के चलते हैं। एंड जो एक्स एंड वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है, इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होती है। दैट इज़ कहता है जो कॉम्बिनेशन होता है 2p ऑर्बिटल्स का वो हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। दैट इज़ कहता है उस दौरान हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एंड दूसरा क्या बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कैसे बनते हैं। जब कहता है दो 2px वाले ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, उस दौरान उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, एंड हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं एडिशन से, जब दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव आपस में क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, मीन्स कहता है दोनों की सेम साइन वाली लोब आपस में क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। उस दौरान बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम किसके साथ डेजिग्नेट करते हैं, सिग्मा 2px के साथ उसको डेजिग्नेट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता है जब दोनों वेव्स है, फंक्शंस है, वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस दौरान एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार 2pxz के साथ उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। कहते हैं यहाँ पे जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम सिग्मा 2pz के साथ डिनोट करते हैं। एंड दूसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम सिग्मा स्टार 2pz के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनते हैं। जब कहता है 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के अप्रोच करते हैं 2px एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, कहता है उस दौरान दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। उस दौरान हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे ऊपर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है दोनों के p ऑर्बिटल में। कहता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास कैसी ओवरलैपिंग होगी, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है दोनों के 2px ऑर्बिटल की। अतः उस दौरान जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, या फिर इसको लेटरल ओवरलैप भी बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। कहते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं इज़ नॉट सिमेट्रिकल, कहते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो सिमेट्रिकल नहीं होते इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, जिसके कारण कहते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बना है दो 2px एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कारण जो जब एडिशन करके बनेगा उस दौरान उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, पाई 2px के साथ उसको डिनोट करेंगे। जबकि कहता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कैसे बनता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव से बनता है, उस दौरान हमारे पास क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई स्टार 2px के साथ डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है जब हमारे पास क्या होता है, दोनों एटम के 2pz आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, मीन्स एक की पॉजिटिव लोब दूसरे की पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैपिंग करती है। उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा 2pz की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ऐसे जब कहता है दोनों की क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है। सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, एक की पॉजिटिव लोब दूसरे की नेगेटिव लोब के साथ क्या करेगी, ओवरलैपिंग करेगी। एज अ रिजल्ट उस वहाँ पर क्या होती है, हमारे पास
एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें नेक्स्ट शो करा हुआ है, दैट इज़ कहता है जब दोनों के बीच में क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जब हमारे पास क्या होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कहता है जब दोनों के 2px ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे एडिशन के साथ, दोनों की एडिशन हो रही है, उस दौरान दोनों की पॉजिटिव लोब एंड नीचे दोनों की नेगेटिव लोब आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती है। एज अ रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पाई 2px की फॉर्मेशन होगी, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें जो ऊपर दो पॉजिटिव वाली लोब है आपस में मर्ज हो जाती हैं, ऐसी जो नीचे वाली लोब है वो नीचे क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। ऐसे कहता है जब हमारे पास क्या होता है, जब दोनों के 2px ऑर्बिटल क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, उस दौरान एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव लोब आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती है। एज सच वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली कहता है जब हमारे पास क्या होगा, 2py ऑर्बिटल्स एक एटम का ओवरलैप करता है दूसरे एटम के 2py ऑर्बिटल के साथ, उस दौरान वो भी क्या कर सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। एंड वैसे हमारे पास अगर एडिशन से हमारे पास ओवरलैपिंग होती है, दैट इज उस दौरान हमारे पास क्या बनेगा, पाई 2py ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। जब दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं उस दौरान पाई स्टार 2py की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहता है सेम हमारे पास सिमिलर किसके होगा, जैसे हमने पीछे 2px ऑर्बिटल के बारे में ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में क्या अंतर होता है। कहता है जो हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनता है, जब दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, उस दौरान सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। जब कहता है ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या होगा, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, उस दौरान की फॉर्मेशन होगी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास, कहते हैं जो ओवरलैपिंग रीजन है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में ज़्यादा पोर्शन क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, जबकि कहता है हमारे पास क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग में जो ओवरलैप वाला पोर्शन है वो क्या होता है, मिनिमम पोर्शन होता है, मतलब कि ज़्यादा पोर्शन ओवरलैपिंग वो नहीं शो करता। नेक्स्ट इज कहता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं टू दी रोटेशन। कहता है जो सिग्मा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है वो अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वो बिकॉज वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। जबकि कहता है हमारे पास पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल नहीं होते, बिकॉज उसमें क्या करता है, एक लोब अबव द प्लेन प्रेजेंट होती है, दूसरी बिलो द प्लेन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण कहता है उसमें सिमेट्रिकल नहीं होते, एज ए रिजल्ट उसकी जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज कहता है जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, उस दौरान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जबकि कहता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारे पास वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, के ऑर्बिटल्स को कंबाइन होने के लिए कौन सी कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। कहते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, बट कहता है जो सभी टाइप के ऑर्बिटल्स है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग शो नहीं करते। कहता है उसके लिए कुछ मेन कंडीशंस होती हैं ताकि हमारे पास क्या हो सके, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो सके, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। कहता है उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम या फिर नियरली एनर्जी होनी चाहिए, बराबर की एनर्जी होनी चाहिए या फिर आसपास वाली एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो आपस में कंबाइन हो गए। अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी गैप है तो वो आपस में कॉम्बिनेशन शो नहीं करते। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कहता है हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स कहता है जैसे हमारे पास दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम को मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। कहता है दोनों होमोन्यूक्लियर क्या है, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन के एटम है, डायटोमिक मीन्स दो एटम आपस में इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कहता है उसके केस में क्या होता है, हमारे पास दोनों का 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन शो करेगा, बट कहता है ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि एक का 1s दूसरे के 2s के साथ आप कॉम्बिनेशन कर जाए, बिकॉज दोनों में एनर्जी गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहता है दोनों का सेम एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल ही आपस में क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है। नेक्स्ट इज कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, के कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, वो क्या होती है, ज़्यादा ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर ओवरलैपिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, तभी वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होती है, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें क्या होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए दोनों की मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग क्या होनी चाहिए, बराबर की सिमेट्री
सिमिट्री होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है जो 2s ऑर्बिटल है एक एटम का वो कंबाइन हो सकता है दूसरे एटम के 2s के साथ, बट कहता है अगर हम ऐसे करें कि एक का 2px दूसरे के 2py के साथ ओवरलैपिंग शो नहीं कर सकता, बिकॉज एक x एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा होता है दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा होता है, दोनों की एक्सिस डिफरेंट होती है जिसके कारण वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे। जैसे कहता है जब हमारे पास 2s ऑर्बिटल एक एटम का ओवरलैप करता है 2px ऑर्बिटल के साथ, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव लोब है, जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। कहते हैं जब उसकी 2px के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे, जैसे हमें पता है 2px मीन्स p ऑर्बिटल की क्या होती है, डम्बल शेप होती है, वो सिमेट्रिकल शेप नहीं होती, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा जब दोनों ओवरलैपिंग शो करेंगे। जैसे हमें पता है कि जो 2s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है हर जगह के ऊपर। कहता है जब हमारे पास क्या होगा जो 2px के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा उस दौरान उसका हाफ पोर्शन पॉजिटिव लोब के साथ शेयर होगा, हाफ पोर्शन नेगेटिव लोब के साथ शेयर होता है। एज सेट कहता है उस दौरान कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास नहीं बनेगा, बिकॉज कहता है पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कैंसिल हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप के साथ। इन अदर वर्ड्स कहता है जो ऐसी कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 2s की 2px के साथ या 2s की 2py के साथ ऐसी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं होती हैं। जबकि कहता है हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि 2s ऑर्बिटल है एक एटम का, वो दूसरे के 2pz के साथ क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है, बिकॉज दोनों की सेम सिमेट्री होती है। जैसे यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि 2pz ऐसे हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराए, इस दौरान सिर्फ पॉजिटिव लोब ही क्या हो सकती है, ओवरलैप हो रही है, जबकि नेगेटिव लोब ओवरलैप नहीं हो रही है। तो ऐसी जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल हो सकती है, ऐसे हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। कहता है दोनों की सेम सिमेट्री होती है अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड के अलोंग। यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज इनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम इनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे डिनोट करते हैं। कहता है जो रिलेटिव इनर्जीज होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट कहता है कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, जो इनर्जीज होती है अटोमिक ऑर्बिटल की वो कैसे हमारे पास होती है। कहता है जो अटोमिक ऑर्बिटल सेम इनर्जी वाले आपस में कंबाइन हो जाते हैं उस दौरान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। दूसरा कहता है कौन सा फैक्टर है कि कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग क्या होती है, स्टेबल होगी, एंड उतनी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। कहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, बिकॉज कहता है उसमें ओवरलैप नहीं ज़्यादा होता, ओवरलैपिंग ना ज़्यादा होने के कारण उसमें बॉन्डिंग नहीं होती, बॉन्डिंग नहीं होती, एज ए रिजल्ट उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है एग्जाम्पल लेके, कहता है जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है इन केस ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल के केस में ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है एज कंपैरिजन टू पाई ऑर्बिटल के। कॉन्सिक्वेंटली कहता है क्या होगा, जो एनर्जी है सिग्मा 2px की वो लो होगी एज कंपैरिजन टू हमारे पास पाई 2px के कंपैरेटिवली, बिकॉज सिग्मा क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसमें ओवरलैपिंग वाला रीजन बड़ा होता है, जबकि कहता है पाई में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण उसमें ओवरलैपिंग वाला रीजन क्या होता है, लेस होता है, एंड जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है। कहता है अगर हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल वाले 2 एटम आपस में कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वहाँ से जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, एक सिग्मा 1s बनेगा, दूसरा कौन सा बनता है, सिग्मा स्टार 1s बनता है। दैट इज एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। कहता है जबकि जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होते हैं, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 2 एटम के, उसमें क्या होंगे 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 4 बॉन्डिंग होंगे, 4 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। कहता है अगर हमारे पास क्या हो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो उस दौरान हमारे पास क्या होता है, 8 में से 4 बॉन्डिंग होते हैं जबकि 4 क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जिसको यहाँ पे हमें डिनोट करा हुआ है। कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, दैट इज सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये क्या कौन से होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कहते हैं जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उसको हम एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
कहता है जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का, जब हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन शो करते हैं 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल का 2 एटम के, उसका जो एनर्जी का सीक्वेंस है हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहते हैं यहाँ पे क्या होता है जो एनर्जी है लेफ्ट टू राइट मूव करते क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जबकि कहता है जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वब सीक्वेंस के साथ हमें एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में गिवन दे रखे हैं, कहते हैं वो करेक्ट नहीं होते, सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम सीक्वेंस है जो एनर्जी का वो फॉलो नहीं होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।